पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये कोई लाइन दी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें ये दीर्घवृत्त है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये इलिप्स पर कोई पॉइंट है 3, -9/2। मान लो हमें मालूम नहीं है, इलिप्स दो टाइप का होता है स्टैंडर्ड, या तो अलोंग x एक्सिस होगा मेजर एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। चलो ऐसी बना दे रहे हैं, ठीक है। वो तो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू, अगर a स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आ गई तो अलोंग x एक्सिस होगा, ठीक। चलिए हमने ऐसे बना दिया, 3/2 ये कोई पॉइंट है, 3, -9/2 ये कोई पॉइंट है, इस पर आपने टेंजेंट बनाई है। टेंजेंट की क्वेश्चन पहले से गिवन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, और हम दोबारा से इस पॉइंट पर टेंजेंट की क्वेश्चन निकालेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है फंडा बता दें। कोई लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन इस लाइन की है। और दूसरी क्वेश्चन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इसी लाइन की, यानी दोनों इक्वेशन एक ही लाइन की। दो समीकरण अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली क्वेश्चन भी इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्वेश्चन भी इसी लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो फंडा होता है गुणांकों का जो अनुपात है, रेशियो जो होगा, कोएफिशिएंट का रेशियो, फर्स्ट का रेशियो, सेकंड का रेशियो, थर्ड का, यानी x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा। लेकिन कब? जब ध्यान रखना दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हो। तो बहुत इजी है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें टेंजेंट की क्वेश्चन पहले से दी है और ये पॉइंट गिवन होने के कारण दोबारा से इसी टेंजेंट की क्वेश्चन निकालेंगे। और पहले से इस लाइन की क्वेश्चन गिवन है और जो दूसरी क्वेश्चन आएगी वो भी इसी लाइन की होगी, और दो इक्वेशन जब एक ही लाइन की होंगी तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। तो बताइए क्या होता है, इक्वेशन टेंजेंट की निकालने का फंडा क्या होता है, याद है? एक्स स्क्वायर की जगह x(1), यानी x में x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर, x(1) मतलब x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन a स्क्वायर, और y स्क्वायर y में y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -9/2 इंटू y डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। तो ये नीचे आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, और इक्वल टू 1। और अब ये भी इसी लाइन की क्वेश्चन है, तो कर दो इक्वल। दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, 3/a² अपॉन 1 इज इक्वल टू -9/2b स्क्वायर अपॉन कितना होगा बेटा, -2 इज इक्वल टू, और 1 अपॉन कितना होगा 12। तो यहां से 3/a² हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 3/a² इज इक्वल टू कितना होगा 1/12। तो यहां से a² हमारा होगा 36। कैसे? a² उधर जाएगा, पहले लिख दिया, 12 3 36, और b² यहां से कितना आएगा बेटा, इधर देखो 9 अपॉन, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4b² इज इक्वल टू 1/12, 4 3 12, तो b² इज इक्वल टू 9 3 27। तो a² की वैल्यू b² की वैल्यू आ गई है। अब हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारा इलिप्स अलोंग x एक्सिस ही बन रहा होगा, क्योंकि a² की वैल्यू b² से ज्यादा आ रही है। जब भी a² की वैल्यू b² से ज्यादा आती है, यानी a² का मान b² से ज्यादा होता है, तो हमेशा x एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के अलोंग जब होता है तो लेटेस्ट टर्म की लेंथ 2b² अपॉन a होती है। b² कितना है 27, a², a इसका अंडर रूट कर लो 6, 2 3 6 और 3 9 27, यानी यहां पर 9 होगा। समझ में आ गया? हिंदी वाले, हिंदी माध्यम के बच्चों को समझ में आ गया? एक बार हिंदी में समझा दे रहे हैं। यदि ये रेखा दीर्घवृत्त के इस बिंदु पर स्पर्श करती है तो नाभिलंब की लंबाई क्या है, ये मतलब नाभिलंब की लंबाई बतानी है, और यहां पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी पार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है, ए बी सी ए पी में किसी ट्राइंगल, द एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर इन ए पी, ए बाई बी 1/√3 दिया हुआ, सी आपको साइड 4 दिया हुआ है। तो एरिया पूछ रहा है उस ट्राइंगल का। ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल हमने बना दिया, और इसमें एंगल है कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और ये स्मॉल सी। ये रेशियो दिया है तो इसको x समझ सकते हैं और इसको √3x समझ सकते हैं, और c आपको 4 है तो ये 4 हो गया। आपको ये बता दें, नहीं मालूम है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और हम इसका आपको रिप्लाई करेंगे कि ये कैसे होता है। ध्यान रखना, किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल अगर AP में है,
ट्राइंगल के 3 एंगल अगर एपी में हैं तो मिडिल वाला एंगल ऑलवेज 60 डिग्री होता है। क्यों? अगर दिक्कत है, याद रखो, अगर दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई में आपको इसका जवाब देंगे ऐसा क्यों होता है। तो इसका मतलब बी वाला कोण 60 डिग्री हो गया। अब हमें इसका एरिया बताना है, तो एरिया क्या होगा? 1/2 एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो दोनों भुजाएं और उनके बीच का कोण है, उन दोनों भुजाओं का गुणा करो 1/2, दोनों भुजाओं का गुणा इनटू साइन के साथ उन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री। 2 से कैंसिल होगा, 2x इंटू 60 डिग्री होगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3x। अब x की वैल्यू रख दोगे तो एरिया निकल के आएगा। अब हमारा टारगेट है किसी भी तरीके से हम x को कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखिए कोसाइन रूल के जरिए आप x को कैलकुलेट कर सकते हो। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू दोनों भुजाओं के स्क्वायर का समीशन माइनस सामने एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर 3x² डिवाइडेड बाई दोनों जो दो एंगल दिया हुआ है उन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई। cos 60 डिग्री 1/2 होगा और ये x², ये 16 x² में 3x² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई 8x, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो यहां पर 4x इधर आएगा, 4x 16 माइनस 2x²। ठीक है, तो यहां से इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आओ 2x² को, 4x पहले से उधर है और माइनस का 16 भी इधर आएगा, 16 2 से सबको डिवाइड कर दो, 2 कट गया, 2 4 को काटेगा 2x, 2 16 को काटेगा 8। और यहां पर इसके फैक्टर जो होंगे, 2 ऐसे नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए, गुणा करने पे 2 नहीं, जोड़ने पे +2 आ जाए, बिल्कुल आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -8 x तो ये +4 और ये -2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करोगे x इज इक्वल टू -4 और एक बार इसको 0 करोगे x इज इक्वल टू 2। तो यहां से ये पॉसिबल नहीं है, x -4 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए x हमारा 2 होगा, जिस कारण हमारा आंसर 2 और यहां पर जो एरिया होगा हमारा वो 2√3 कोई ऑप्शन है, ढूंढ लीजिए, बिल्कुल ऑप्शन नजर आ रहा है, सी पार्ट इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एबीसी जीपी में है और ये एपी में है, तो फोर्थ टर्म बता रहा है, यानी ये जीपी में दिया हुआ है जिसका सार्वनुपात आ रहा है, सवाल पढ़ लो। लेट ए बी एंड सी बी इन जीपी विद कॉमन रेशियो आर, जिसका सार्वनुपात आर है। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इफ 3a, 7b एंड 15c आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये 3 प्रथम पद हैं एपी के, तो उसका चौथा पद क्या है इस एपी का, कह रहा है ना, देन फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी। जीपी का नहीं पूछ रहा, दिस जीपी का भी पूछ सकता था लेकिन उसने एपी का पूछा, तो एपी का फोर्थ टर्म होगा a + 3d और हमारा फर्स्ट टर्म 3a। अब हमें d को भी a के टर्म में निकालना होगा क्योंकि यहां पे b अगर ये माइनस करो नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन देखो a के टर्म में आ रहा है, इसलिए हम d को निकाल। तो पहले एक काम करेंगे, जीपी में तो a होगा a और ये जीपी में ar और AR², जीपी के लिए इस तरीके से ले सकते हो, एक डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो, यानी b हमारा AR और c हमारा AR² होगा। ठीक है बेटा, अब एक काम करो, यहां पे रख दो 3a, b की जगह रख दो AR और c की जगह रख दो 15, c की जगह रख दोगे AR², किसमें AP है, और जब भी 3 नंबर AP में होते हैं AP का फंडा अप्लाई करेंगे। 3 संख्याएं अगर एपी में हैं तो बेटा क्या फंडा होता है, मिडिल वाले का डबल इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, बीच वाले का दुगना मिडिल वाले का डबल इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इसका डबल, तो इसका डबल कैसे करोगे, 2 × 7AR यानी 14AR, यहां पर मिडिल वाले का डबल 14AR इज इक्वल टू फर्स्ट में लास्ट वाले को ऐड करोगे और यहां से आप अच्छे से जानते हो 14AR, यहां से a कॉमन आएगा, 3 + 15R², a से a कैंसिल, सॉरी ये a कैंसिल होगा, तो यहां पर सारे टर्म 15R² उधर गया, 14R प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, सारे टर्म उधर ले गए। फैक्टर करेंगे 15 × 45, ऐसे 2 नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 45 आएगा, -9 -5, तो ये लिखेंगे 15R² माइनस का 9R माइनस का 5R प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन, 3R कॉमन आएगा इन दोनों में, 3R तो 5R माइनस का 3 माइनस
1 कॉमन आएगा, 5r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक बार 5r माइनस 3 कॉमन आ गया और ये होगा 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 5r माइनस 3 को 0 करोगे तो 5r इज इक्वल टू माइनस 3 उधर गया 3r इज इक्वल टू 3/5 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3r इज इक्वल टू माइनस 1 उधर गया 1/3। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि r की वैल्यू 0.6, जबकि क्वेश्चन में कह रहा r 0.5 से कम होगा, ये वाला 0.3 है, इसलिए ये सही आंसर है। तो यहाँ पर हमें AP के टर्म पता चल जाएंगे कैसे। r रख दीजिए, यहाँ पे r रखोगे कितना होगा 3a, और यहाँ पे r 1/3 रखोगे तो 7a/3, यहाँ पे 1/3 रखोगे तो 1/9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 तो 5a/3। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा सारवंतर, तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो 3 एलसीएम आएगा 7a माइनस 3 3 9a, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2a/3, और यहाँ पे रख दोगे -2a/3, 3 से 3 कैंसिल, 3a माइनस 2a, जिस कारण 3a में 2a गया, फोर्थ टर्म आपका ए पार्ट होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कोई है, बी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपने पूरा इसका एंजॉयमेंट लिया है, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो आपने अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।